हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम फिर से एक नए चैप्टर पढ़ाने के लिए आ गए हैं और वो भी सबसे पहले इंट्रोडक्शन समझेंगे इसका कि ये जो चैप्टर है इसका नाम क्या है और इसका मतलब क्या होता है और इसके जितने फॉर्मूले होते हैं और जितने भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं वो सबको ये वीडियो में हम लोग समझेंगे। और ध्यान से आप देखिएगा, आपको ये वीडियो भी बहुत बढ़िया लगेगा। अगर ये इंट्रोडक्शन आपको अच्छा नहीं जाता है तो आपको कुछ भी अच्छा होने वाला नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे इंट्रोडक्शन को, मतलब कि जानकारी समझेंगे, है ना। जानकारी इसका क्या होता है। ये जो 5वां चैप्टर आपका है समांतर श्रेणी, जिसको समांतर श्रेणी भी कभी कभी लिखा जाता है, ठीक है। समांतर श्रेणी के जगह पर श्रेणी भी कहते हैं, ठीक। समझ गए बात। चलिए यहाँ पास श्रेणी भी रहता है कभी कभी, इसमें हड़ाना गड़ाना नहीं है। इसको अंग्रेजी में वही होता है एरिथ्रोमेटिक प्रोग्रेशन। एरिथ्रोमेटिक प्रोग्रेशन होता है इसका अंग्रेजी में, ठीक। उसके बाद में ये है आपका चैप्टर 5। एनसीईआरटी हो या फिर भारतीय भवन का हो, सब में वही चैप्टर 5 दिया गया है ये। तो चलिए उसके बाद में हम लोग समझेंगे कि समांतर श्रेणी होता क्या है। समांतर के मतलब आप समझते होंगे कि समान अंतर। जैसे एग्जाम्पल में आपको हम बता दें तो जैसे कोई रेखा हम खींचते हैं, ये दो को रेखा खींचे, इसके बीच में अगर नाप रहे हैं तो 2-2 सेंटीमीटर या 2-2 मीटर का गैप आ रहा है, तो इसी को बोलेंगे कि समांतर रेखा है। क्या है? समांतर रेखा, माने समान दूरी होना चाहिए सब जगह, इसी को कहते हैं समांतर। अच्छा, समांतर मतलब समझ गए आप, ठीक है। जैसे समांतर चतुर्भुज भी आप पढ़े होंगे कि जेकर आमने सामने के भुजा का हो, समानांतर हो, है कि नहीं। तो समानांतर रहेगा उसको समांतर बोलते हैं, और चतुर्भुज 4 भुजा वाला, है नहीं। चलो, तो उसके बाद में श्रेणी। श्रेणी का मतलब होता है समूह। समांतर का मतलब समझ गया ना। समांतर का मतलब समान अंतर का अगर समूह आपको दिखे। श्रेणी का मतलब क्या बता रहे हैं? समूह। समांतर का मतलब बताए ना, समान दूरी। क्या बताना है? समान दूरी, ठीक है, या समान गैप या समान भाग, ठीक है। चलिए, और श्रेणी का मतलब होता है समूह। क्या होता है? समूह होता है, ठीक है ना। चलिए, बात समझ में आ गया। समांतर श्रेणी का मतलब, समांतर का मतलब समान अंतर का समूह। समांतर श्रेणी का अर्थ क्या होता है? समान अंतर का समूह। अब समूह कुछ का भी होना चाहिए, कुछ का हो जाए। जैसे आपको देखिए 3 एग्जाम्पल हमने लिया है, ठीक है। ध्यान से आप देखिएगा, आपको समझ में आएगा, ठीक। इसमें अगर देख ले, ऐसा सीढ़ी होता है। क्या होता है? सीढ़ी होता है। अगर आप पेंटर के देखिएगा तो इस तरीके का सीढ़ी होता है, जो पेंट करता है, लंबा वाला, है ना। अगर हम लोग जो घर में बनाते हैं छोटा मोटा, वो तो ऐसा नहीं होता, एकदम सीधा वो होता है। लेकिन पेंटर जो पेंट करता है ना, उसका थोड़ा सा तिरछा होता है, देखिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो उसी तरीके का ये है आपका। तो ये श्रेणी कैसे है? समांतर श्रेणी में कैसे है तो हम लोग समझेंगे। इसके बीच का गैप देखिए, 2 और 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, फिर 4 में 2 जोड़ेंगे तब ना 6 होगा। देखिए ध्यान से देखना है, 2 में कितना जोड़ेंगे तो 4 आएगा, 2 जोड़ेंगे, फिर 4 में कितना जोड़ेंगे तो 6 आएगा, 2 है कि नहीं। और फिर 6 में कितना जोड़ेंगे तो 8 आएगा, 2। मतलब सब जगह जो अंतर है समान है, इसलिए इसको हम समांतर श्रेणी में रखेंगे। बात समझ में आ रहा है। चलिए आगे देख लेते हैं इसको भी। अब इसमें दिया गया है कि इसकी जो चौड़ाई है, ये बड़ी चीज है, चौड़ाई कितना कितना है ये देख लीजिए। तो 2-2, यहाँ पास 2 का अंतर है, और 4 और 2 6, बस सेम टू सेम यही वाला चीज है यहाँ पास भी, है कि नहीं। आप 3-3, 3-6, 4-3-9, 9-3-12 ऐसे करके दे सकते थे, ठीक है। इसलिए ध्यान से देखिए, आपको बहुत बढ़िया से समझा देंगे और आप भुलाइएगा नहीं कभी, ठीक ना। चलिए ध्यान से देखिए, क्या है ना। इसके बाद में देखिए यहाँ पास भी 2 और 2 4, 2 का अंतर आ रहा है, 4 और 2 6, 2 का अंतर आ रहा है, 6 और 2 8, 2 का अंतर, मैंने सब जगह समान अंतर है ना। और समूह है ना श्रेणियों का, समूह एक होगा। देखिए क्या है, 1 2 3 बहुत सारा है, तब 2 से अधिक या 3 से 3 4 5 6 7 8 9 10 आ जाता है, उसी को कहते हैं समूह। मतलब 2 से अधिक होना चाहिए, उसको समूह हम लोग बोल देते हैं। समझ रहे बात। चलिए उसके बाद में यहाँ भी देखिए, देख लेते हैं। पहला है 1, उसके बाद में 3 है, 1 पर से क्या आया है 3 तक, कितना का अंतर हो गया 2 का अंतर। और 3 से 5 आया है, यहाँ भी 2 का अंतर, और 5 से 7 आया है, यहाँ भी 2 का अंतर। बातें समझ में आ रही है, मतलब समान अंतर आ रहा है ना, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। क्या हम अंतर बोले कि देखिए इसमें क्या त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, इसके बाद में इसमें देखिए 1 त्रिभुज 2 त्रिभुज 3 त्रिभुज, है कि नहीं। तो 3 त्रिभुज में हो गया। अच्छा, इसमें देख लेते हैं 1 2 3 4 5 त्रिभुज। इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि ये सब जो है आपका दिया हुआ वो समांतर श्रेणी में है। समझ में आ गया बात। अब चलिए हम लोग समझेंगे। अब इसमें कुछ बेसिक चीजें होती है, वो हम आपको बताते हैं, ठीक। ये जो आपको दिख रहा है, ये भी चेक करना हम लोग की समांतर श्रेणी में जो है कि नहीं है। तो चेक करने के लिए एक सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि आप देखिएगा, समान अंतर सब जगह आना चाहिए।
क्या आना चाहिए, समान अंतर। टोटल जगह अगर हम निकाल रहे हैं, देख रहे हैं, तो क्या आना चाहिए आपका अंतर, समान आना चाहिए, तभी आप कहिएगा कि समांतर श्रेणी में ये है। देखिए 2 का बाद 4 आया है, 4 के बाद 6, यहाँ भी 2 का अंतर, 4 के बाद 6, यहाँ भी 2 का अंतर, आगे आते जाएगा वो भी 2 का अंतर होगा। समझ रहे हैं बात, तीसरी एपी में होगा ना, ये होगा। ठीक है, आगे देखिए 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, मतलब कि 2 से 3 1 का अंतर, 3 से 4 1 का अंतर, 4 से 5 1 का अंतर। बात समझ में आ रहा है ना। चलिए इसलिए भी क्या होगा, समांतर श्रेणी में होगा। समझ में आ रहा बात। चलिए उसके बाद में 1/2, 2 और 3 में कितना का अंतर है, 1 का अंतर है। 3 और 4 में कितना का अंतर है, 1 का अंतर है। 4 और 5 में कितना का अंतर है, तो 1 का अंतर है। बातें समझ में आ रहा है आपको ना, आना चाहिए। ठीक है, चलिए तो ये देखिए सब में आपको समान अंतर दिखे तो कहना है कि समांतर श्रेणी में है। अब जो समान अंतर आ रहा है उसको सर क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं डी सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, सार्व अंतर बोलते हैं। जो आपको हम इधर दिखाए हैं, देखिए ध्यान से इधर देखिएगा, यहाँ दिया गया है। अगर डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है ये समझाएं हम, ठीक है, लेकिन पहले इससे यहाँ देख लेंगे, उसको हम समझाएंगे आगे जाकर के। आइए अब देखिए यहाँ ये जो है पहले वाला, इसका नाम क्या देते हैं ये समझना है। ये जो पहले वाला सब में दिख रहा है आपको, इसका नाम क्या देंगे, इसका नाम देंगे हम लोग प्रथम पद, जिसे A1 या T1 से डिनोट करते हैं। देखिए ध्यान से कहीं लिखा हुआ होगा ए, देखिए है ना, ए या A1। देखिए ये 3 चीजें समान है, एक तो ए हो जाएगा और T1 हो जाएगा और A1 हो जाएगा, ये तीनों जो है ना समान है। ठीक है, T1 भी इसी को बोलते हैं, A1 भी इसी को बोलते हैं। देखिए T1 का यूज जानते हैं कहाँ किया जाता है, भारतीय भवन के बुक में, और A1 का बुक A1 जो है यूज किया गया है वो आपका NCERT में किया गया है। समझ रहे हैं बात, ए लिखा है NCERT में और टी लिखा है भारतीय भवन के बुक में, तो आपको घबराना घबराना नहीं है, जो आप पढ़ रहे हैं वो बेटर है। आप दोनों से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये समझ लीजिए कि ए का 3 नाम है, एक तो ए बोलेंगे, एक T1 बोल सकते हैं और एक A1 बोल सकते हैं। बातें समझ में आ गई। अच्छा उसके बाद में देखिए ये पहला पद A1 के मतलब पहला पद भी उसी को बोलते हैं, ठीक है ना, जिसको प्रथम पद बोलते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है A1 के मतलब क्या लिखा गया है, आइए इधर दिखाते हैं आपको हम। हाँ देखिए यहाँ A1 क्या है, प्रथम पद है। डी क्या है, सार्वंतर, जिसको पदांतर कहते हैं। क्या कहते हैं, सार्वंतर का दूसरा नाम क्या है, पदांतर। क्या बोलते हैं, पदांतर बोलते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद में T2 यानी कि दूसरा पद, क्या बोलेंगे, दूसरा पद। A2 माने दूसरा पद, T2 लिखो या A2 लिखो, क्या होता है वो दूसरा पद ही होता है। समझ गए बात। आगे तीसरा में चलेंगे तो तीसरा पद, चौथा देखेंगे तो चौथा पद, पांचवा देखेंगे तो पांचवा पद। बातें समझ में आ रही है, आगे बढ़ते जाएगा एक पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, है कि नहीं। चलिए उसके बाद में अब हम लोग को इसमें छांटना है। अभी हम बताया तुरंत आपको कि ए का मान क्या होता है, तो पहिल का होता है, यहाँ पास भरना है, ये जब छोड़ देना है तो ए का मान क्या हो जाएगा, पहिल का हो जाएगा, माने 2 हो जाएगा, है ना। अब डी का मान क्या होगा सर, तो डी का मान कैसे निकलता है, जो समान अंतर निकलता है सबके बीच में, तो देख लेना ऐसे भी आप निकालिएगा। तो 2 और 2 जोड़े पर 4 आ रहा है, 4 और 2 जोड़े पर 6 आ रहा है, 6 और 2 जोड़े पर 8 आ रहा है। माने आप डायरेक्ट भी 2 दे सकते हो समान अंतर देख करके। अगर आपको फॉर्मूला यूज करना है, देखिए फॉर्मूला क्या है, अगला पद माइनस पिछला पद, माने पहले उधर वाला पद माइनस पहले वाला पद। आइए देखिए समझते हैं, अगला पद ये है, ठीक है, उसके बाद में अगला पद माइनस क्या है, पिछला पद। चलिए तो अगला पद तो ये हो गया, पिछला पद ये हो गया, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो डी बराबर होता है अगला पद माइनस पिछला पद। अगला पद कितना है, 4 है, और पिछला पद कितना है, 2 है, यानी कि डी बराबर 2। बात समझ में आया, ऐसे डी का मान निकलता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पास ये भी कर सकते हैं, डी का मान ऐसे भी निकल सकता है। सब जगह देखना आपको चेक करके, ठीक है। चलिए तो सब जगह चेक करके देख लेना है कि कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है सेम आ रहा है, नहीं आ रहा है। यहाँ देखिए अगला पद से पिछला पद घटाइएगा तो 6 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 2 ही बचेगा। 8 में 6 घटाइएगा 2 ही बचेगा ना। इसलिए आपको कहना है डी का मान अगर समान आएगा ना तो आप कहिएगा सीधे कि समांतर श्रेणी में होगा। समझ रहे बात। चलिए अब हम लोग समझेंगे इसका जो महत्वपूर्ण सूत्रें होती हैं जो वो उसको समझ लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा वीडियो बना देने से कुछ होता नहीं है, बशर्ते अब आपको कम ही समय में बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करेंगे। और ध्यान से आप देखिए, लास्ट तक बनिए, जिससे कि हम आपको हर एक टॉपिक बहुत बढ़िया से सिखा सकें। ठीक है ना। चलिए आइए अब महत्वपूर्ण सूत्र जो इसके होते हैं एपी का, जिसको देखिए, और एक बात और छोड़ दिए हम, इसको एपी कहते हैं शॉर्ट में, क्या बोलते हैं,
ए पी क्या बोलते हैं सर? तो ए और पी बोलते हैं। ए से हो गया एरिथ्रोमेटिक और पी से हो गया प्रोग्रेशन। समझ रहे हैं? इसको शॉर्ट में क्या नाम देते हैं? ए पी। ठीक है, चलिए अब डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है जिसको हम कहते हैं क्या सर? तो सार्वंतर कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्वंतर या पदांतर। डी का दूसरा नाम क्या है? सार्वंतर या पदांतर। आइए तो डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? अगला पद माइनस पिछला पद, या फिर हम सांकेतिक रूप कह सकते हैं कि T2 माइनस T1 मैंने दूसरा का पद माइनस पहले का पद। समझ में आया बात? अच्छा, इसको दूसरा तरह से बोल सकते हैं A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। ये भी समझ गए होंगे आप। चलिए जो आपको बताए थे हम पहले में शुरू में कि A1 भी बोलते हैं, T1 भी बोलते हैं और A भी बोलते हैं उसको, पहला पद को, है ना। चलिए उसके बाद में TN, TN को AN भी बोला जाता है, TN को AN भी बोल सकते हैं आप। ठीक, चलिए अब AN का फॉर्मूला क्या होता है सर? तो A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। क्या बोलना है? A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये आपका बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, ये वाला और ये वाला, और आगे चलते हैं और एक ये वाला। ठीक है, ये कभी कभी यूज होते हैं। आइए अब एन का फॉर्मूला क्या होता है? तो n/2। और देखिए थोड़ा सा हम लिखे यहाँ पास कि जहाँ a बराबर होगा प्रथम पद, a बराबर क्या होते हैं? प्रथम पद कहते हैं इसको, और d को सार्वंतर कहते हैं या पदांतर कहते हैं। ठीक है, चलिए एन फॉर्मूला क्या होता है? n/2 इंटू 2a, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऐसे लिखेंगे n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। समझ गए बात? चलिए अब जहां एन बराबर क्या कहेंगे? तो पदों का योग। एन को क्या कहते हैं? पदों का योग कहते हैं, या फिर लिखता है कभी कभी एन पदों का योग भी। आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एन पदों का योग ही बोलते हैं। ठीक है ना। चलिए उसके बाद में एन क्या है? तो पदों की संख्या है। एन क्या है? तो पदों की संख्या है। चलिए उसके बाद में चौथा जो फॉर्मूला, लास्ट फॉर्मूला है, वो एन बराबर इसी का दूसरा फॉर्मूला है जब टीएन दिया हुआ रहे तब। ठीक है, आइए तो n/2 इंटू ए प्लस एल, n/2 इंटू ए प्लस ए, इसका यूज होता है, आपको हम बताएंगे चैप्टर में। आइए जहां एल क्या है? अंतिम पद, यानी कि अंतिम पद दिया हुआ रहेगा तब आप ये फॉर्मूला लगा करके बना सकते हैं। तो आशा करेंगे ये वीडियो आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा, परिचय, और आप लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो अब आप लोग को आएंगे हम चैप्टर को लेकर के, एक्सरसाइज लेकर के, और बारी बारी से ये एक्सरसाइज को भी खत्म करेंगे, और जितने भी पीछे आपका चैप्टर है वो सारे हमने खत्म कर दिया है। जाकर आप प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, आपको सब मिलेंगे। ठीक है, बारी बारी से, क्रम बाय क्रम। तो